श्री गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम। हरेंद्र भैया आनंद लीलम दीदी के प्रणाम। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के प्रणाम। प्रणाम के स्वीकार कीजिए। देखिए गुरु भाई जगत गुरु हैं, देवों के देव हैं, कालों के काल, दानियों के दानी है। ये तो अवघड़ दानी है, घटघटवासी है। हम लोग इनको गुरु माने हैं। ये सबका मालिक है, सबका दाता है, एगो के नहीं सबका दाता है। तो देखिए आज इन्हीं के गुरु मान के हम लोग आज चल रहे हैं। हर दुख हर मुसीबत पर मुंह से आवाज़ खाली निकालता है, हे शिव गुरु, हे महादेव, हे माँ भगवती, हम पर दया कीजिए, दया कीजिए। आप नहीं दया करेंगे तो संसार में कौन दया करने वाला है। आप हम पर दया कीजिए, ये जिंदगी के सुधार कीजिए, मेरा मुक्ति के रास्ता बनाइए। हे गुरु आप नहीं दया कीजिएगा तो कौन करेगा। हम लोग के और क्या करना है साहब। तो उसमें लिखे हैं और भी कि जो भी हम लोग धरती पर काम वाला चीज़ मांग के आए हैं उसमें कष्ट उठाना है। जो भी काम वाला चीज़ मांगे हैं उसमें भी कष्ट है। तो क्या मांगे हम लोग? तो यही मांगना है कि जो भी लौकिक जीवन में हम लोग जी रहे हैं, बाल बच्चा नाती पुत सब कुछ के देख रहे हैं, पोस रहे हैं, कमा रहे हैं, खिया रहे हैं। और हे प्रभु जब लौकिक जीवन से हम निकले तो हमको ऐसा मार्ग दीजिएगा, ऐसा हमको मुक्ति दीजिएगा कि आपके चरण में मैं जा सकूं। जीवन में जिंदगी में भी जियता पर भी आपको चरण के मैं पूजा करूं, और मर के जाऊं भी तो आपके चरण के पूजा करूं, आपके चरण में जाऊं। हे शिव गुरु आप हमको, चाहे हमको कहे कोई गुरु भाई गुरु बहना जो भी आप में जुड़ा है, सब पर आप अपना प्यार चलाइएगा, उनको ज्ञान दीजिएगा। पहला में हम लोग का ज्ञान मांगना है प्रणाम करके शिव गुरु के कि हे शिव गुरु आप हम आपका शिष्या हैं, आप हमारे गुरु हैं, अपने शिष्या पर थोड़ा सा दया कर दीजिए। पहला तक ज्ञान बुद्धि दीजिए, इसका बाद घर में सुख शांति दीजिए। ज्ञान बुद्धि इसलिए मांगते हैं कि ज्ञानवा रहेगा तभी न किसी को जाके बताएंगे, किसके सामने सिर झुकाएंगे नहीं, सिर उठा के बात करेंगे। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग बहुत गुरु में दया है। हम तो चर्चा में बार बार गुरु भाई गुरु बहना लोग के चेतावनी दे रहे हैं कि ठग ले बचिए, ठगहारा ले बचिए, और अपने गुरु के काम अपने आप कीजिए। अपने गोड़ पर खड़ा होकर किसी के कंधा पर बंदूक धर के चलाने का प्रयास मत कीजिए। अपने आप अपने गोली चलाने के लिए प्रयास कीजिए कि नहीं हम अपने आप अपने गुरु के चर्चा कर सकते हैं, हमारा में हिम्मत है। साहब कहे हैं कि किसी को पोछ पकड़ के नहीं चलना है, बार बार कहते हैं किसी को पोछ नहीं पकड़ के चलना है। अब बताइए हम मोबाइल पर डाल दिए हैं नंबर, अपने खखन में डाले हैं कि सभी गुरु भाई गुरु बहना बहुत छछन रहे हैं घोषणा के लिए कि घोषणा नहीं हुआ है। दीदी क्या करें, हम लोग से इतना पैसा लोग मांगता है, हम डाल दिए हैं। लेकिन गुरु बहना लोग उस मोबाइल में नंबर जो डाल दे रहे हैं नंबर के बहुत लोग फ़ायदा उठा रही हैं। क्या फ़ायदा उठा रही हैं कि बैठने के लिए भी फ़ोन करके पूछ रही हैं बार बार कि इसमें बैठ के दया मांगे, कौन फूल तूर के उन पर चढ़ाए। ये विचार कीजिए। बताइए शिवरात्रि में कैसे पूजा गुरु के होता है, महादेव को कैसे पूजा। हम लोग शिव को तो गुरु मान लिए हैं, लेकिन कैसे पूजा करें। हम पूछते हैं कि दीदी आप शुरू से कैसे पूजा किए हैं, तो जैसे लोग करता है उसे किए हैं, तब वही हम कहते हैं कि तब वो सही कीजिए। अरे धरती वही है, चांद वही है, सूरज वही है, बदल गया इंसान है, खाली इंसान बदला हुआ है। धरती चांद सूरज नहीं बदले हैं, और इंसान के बुद्धि बदल गया, इंसानों भी नहीं बदला है, बुद्धि बदला है। तो बताइए कि दादा बाप पर दादा ने पूजा करते आ गए, हम उन लोग के देखें कि के नहीं अपने बाल बच्चा को मंदिर में लेके जाता है पूजा करने के लिए, और देखता है बाल बच्चा कि मेरा माता पिता इसे पूजा कर रहे हैं। और 5-5 लेगा के मतारी हो के आधा बुढ़ारी आके और लोग पूछ रहे हैं कि कैसे महादेव की पूजा होता है। बताइए जरा, कई बार दया मांगे, बताइए फोन कर करके कई बार दया मांगे। ये नहीं पूछती है कि दीदी हम कई बार खानवा खाएं, तनी बताइए ना। ये नहीं, ये कई बार हम क्या करें हमको ये बताइए ना, ये नहीं कहती हैं। अच्छा नमः शिवाय कई बार करना है, बताइए ना दीदी, कई बार करें। जब मुसीबत आ जाता है तो गिनती नहीं गिनाता है कि कितने अनेक उनसे हम दया मांगते हैं। और नमः शिवाय करने के बेरी कई बार करें।
नहीं, ऐसा मत सोचिए दीदी लोग। अपने तन मन से गुरु के दिल में बसाइए, थोड़ा सा कष्ट आने पर भूलिए मत। अभी देखिए एक आसनसोल के गुरु बहना फोन किए, आज फोन किए कि देखिए ना दीदी, एक कलकत्ता में हमारे लड़की चर्चा करने के लिए बुलाई, गुरबहाना लोग आई और गुरबहाना अपने शिव गुरु महादेव के तस्वीर लेके चलती है। जिसके घर जाती हैं अपन फोटो लेके जाती हैं, उनका नाम है आशा। तो लेके जाती हैं तो क्या करती है कि अपने तस्वीर वहाँ लगाती हैं और ढोलक लाती हैं तो उसको 200 रुपया लेती हैं। खैर ठीक है, वो बेचारी भाड़ा पर लेके आती होंगी बहन, अपना 200 रुपया लिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। और जो फोटो रखवाती है ऊपर चाहे 1000 पड़े, चाहे 2000 पड़े, चाहे 500 पड़े, वो पैसा वो लेती हैं और ऊपर से चर्चा कराई भी लेती हैं। तो आसनसोल के गुरबहाना बोले कि जब फोटो पर के पैसा उठाने लगी तब मेरा लड़का बोलने लगा कि देखिए दीदी, आप ठीक नहीं कर रही हैं कि 200 रुपया वैसे लिए, चर्चा कराई अलग से लिए, और जो मंच पर चढ़ा है तो जो घरवैया पूजा करते हैं तो उनको ना पैसा होना चाहिए, आप काहे उठा रही हैं। गुरबहाना ऊपर बोली कि हाँ हमको है, हम फोटो लेके आते हैं, हम तस्वीर पर पैसा धरवाते हैं, पैसा हमारा है, दूसरा का नहीं है, घरवैया का नहीं होता है। इसी में कुछ लोग तू मैं किए, पैसा के लेकर के तू मैं किए। कुछ लड़का को माँ बोला, कुछ बहन बोली, कुछ जो गुरबहाना आई थी चर्चा कराने के लिए आशा गुरबहाना वो बोली। तो क्या हुआ कि उसी में तब बोल बाल के बोली कि ठीक है, तुम जितना बोलना है तुम बोल लो। लड़का को माँ बोली है हमसे कि दीदी, वो गुरबहाना बोली कलकत्ता के कि तुमको जितना बोलना है बोल लो, तुमको एकर परिणाम बाद में मिलेगा। और जब वो गुरबहाना चल गई अपने घर पैसा कौड़ी लेकर के तू मैं करते करते चल गई, तो ओकरा ये आधा घंटा के बाद जो लड़का बोला था उस लड़का पगला गया। अब सुन लीजिए, वो लड़का पगला गया, वो घरे में दिशा पेशाब करने लगा, दूसरा के मारने लगा, ढाने लगा, गिराने लगा, रोवन पिटन पड़ गया। और उन लोग दवा कराने के लिए हॉस्पिटल में जाने लगे, पूरा हाहाकार मच गया। 30,000 बोल रही कि 30,000 रुपया लग गया, अभी बच्चा के ठीक नहीं है। एक मेरे गुरु भाई देख सुन करते हैं, हमारे भाई बोली कि मेरा भाई देख सुन करता है, वही भाई जब थोड़ा सा देखे हैं तो कुछ लड़का होश में है। क्या दीदी यही आप लोग करती हैं कि जब चर्चा में जाती हैं किसी तरह का कोई गुरु भाई चाहे गुरबहाना बोलता है तो आप लोग इसी तरह के करती हैं? विचार कीजिए भैया लोग। और जो दीदी हमारी चर्चा में गए हैं उनको शिकायत नहीं कर रहे हैं, उनको मैं बारंबार प्रणाम कर रहे हैं कि दीदी लोग ऐसा भूल वाला काम मत कीजिए। बहन आपका तो शिकायत होइबे किया, लेकिन जो है अगर कोई दिक्कत है तो बहन थोड़ा सा उसको दया मांगिए कि हे महादेव, हम लोग शीश भाई शीश बहना के ऊपर का ग्रह कल्पना छुड़ा दीजिए। जो भी अगर किया होगा उनको थोड़ा सा आप समझा दीजिएगा। हमारे दीदी बहन, हम आपको शिकायत नहीं कर रहे हैं, आपके लिए करोड़ों गुरबहाना पर शिकायत पहुंचा है और लोग सवाल पर सवाल डाल रहे हैं कि क्या आप लोग यही करती हो। साहब ही बात कहे हैं, साहब किताब उठा के देख लीजिएगा दीदी बहन, कि साहब कहते हैं कि चर्चा कराने का एक रोजगार बना लिया है, एक खाने का बिजनेस उठा लिया है। दीदी बतिया अगर लोग सुनेगा तो क्या कहेगा, और न इस पर शिकायत पहुंचेगा। और लोग जो गुरु भाई गुरबहाना चलते हैं चर्चा करने के लिए, उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं बात के लिए। तो बताइए, ऐसा मेरा शिव गुरु का चर्चा साहब ठीक है कह रहे हैं कि चर्चा के लोग मजाक उड़ा दिया है, चर्चा लोग ढंग से नहीं कर रहा है। तो दीदी बहनी लोग कम से कम साहब का किताब लेकर के पढ़ लीजिए और पढ़ के लोगों को ज्ञान दीजिए और अपना गलत काम का सुधारिए। हम किसी गुरबहाना को शिकायत नहीं कर रहे हैं, उनको सिर झुका करके बार बार अपने बहन को प्रणाम कर रहे हैं कि हे बहन, अगर आपके ऊपर लक्षण आया है आप गुरु से दया मांग के कुछ सुधार कीजिए कि हे शिव गुरु, अगर हम किए होंगे तो हमको ज्ञान दीजिए, नहीं दूसरा अगर हमको बदनाम कर रहा है तो उसको आप सुधार कीजिए। बहन, आपके लिए सब कोई पर दागी आ रहा है, सभी गुरु भाई गुरु बहना लोग के शिकायत हो रहा है। दीदी
ऐसा काम छोड़ दीजिए। अगर नहीं जाना है तो मत जाइए, चर्चा में जाइए, बैठ के चलाइए और फोटो मत लगाइए, फोटो पर के पैसा मत लीजिए। और किसी घरे देखिए, आप अगर अपना घर के फोटो तस्वीर लेके दूसरे घर जाती हैं तो दूसरा कितना कष्ट में रह करके चर्चा कराता है, कितना अरज अपने गुरु से करता है, तो वो फोटो उन्हीं के घर रहना चाहिए, आपको घर नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि उसका बलाय आप लेकर जा रही हैं। तो दीदी ऐसा काम मत कीजिए, उनको कहिए कि तो आप फोटो खरीद के रखिए, आपका फोटो का आसन लगेगा और हम अपना घर से फोटो लेकर नहीं जाएंगे, आपको परेशानी बीतेगा दीदी। आज तो बढ़िया लग रहा है लेकिन आगे चल के आपको परेशानी बीतेगा। हम एक गुरु बहना आपको मैं बार बार कोटि कोटि प्रणाम करके मेरा बात का तकलीफ मत मानिएगा। अगर अच्छा मानिएगा दीदी बहन तो आपको बड़ी अच्छा लगेगा दीदी। किस लिए कि आप भी नारी हैं, हम भी नारी हैं, हम लोग का नारिये पर जगत चलता है। आदि शक्ति माँ नारिये हैं, गंगा माँ नारिये हैं, सरस्वती माई नारिये हैं, दुर्गा नारिये हैं, जो भी नारी है इस युग में इतिहास में उसका नाम चल रहा है। लीलम दीदी नारिये हैं कि आज मर गई हैं कि उनका जगत में पूजा हो रहा है। तो दीदी नारी हो गए हैं, आप नारी हैं तो नारिये देश को चलाती हैं। तो आप थोड़ा सा दीदी अपना में सुधार कर लीजिए और अब से कान धर लीजिए कि हम किसी के घर फोटो लेकर के ना जाएंगे, न फोटो पर के पैसा उठाएंगे। जो अपने धर्म से लोग देगा दीदी, गुरु पर विश्वास करके सबर करके आपको 2 रुपया अगर कोई देगा तो महादेव आपको उसको 4 रुपया करेंगे बहन। बाकी एक अपने पर लक्षण मत लीजिए और सारी देशों के गुरु भाई गुरु बहना पर लक्षण मत चढ़ने दीजिए। मेरी बहन का एक कोटि कोटि प्रणाम है। और पहला में दया मांगना है भैया लोग, किसी के बात पर मत चलिए और किसी के 2000 3000 दे के घोषणा मत करवाइए। देखिए हम बार बार चिल्ला रहे हैं कि हम अपना चर्चा पर नंबर देते हैं कि जो भी गरीब है चाहे अमीर है सभी हमसे फ़ोन करें, हमसे संपर्क करें और उनको नाम हम घोषणा करेंगे। आज जब से लॉकडाउन लगा है तब से दिन दिन भर बकते हैं, उतना तो मास्टर नहीं बच्चा के पीछे बकेंगे, उतना हम बकते हैं। दीदी लोग के समझाते हैं, फ़ोन काटते हैं, फ़ोन आता है, फिर फ़ोन काटते हैं, फिर दन फ़ोन आता है। दिन भर में 100 गो कॉल आता है, 10 बजे रात तक हम गुरु भाई गुरु बहना के यही बात समझाते हैं। तो दीदी लोग हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, इस पर भी लोग मैसेज पर गलत सवाल डाल के भेज रहे हैं, उनके लिए मेरा कोटि कोटि प्रणाम है कि गुरु भाई के हमारे शिव गुरु दया करें, उनको अच्छा ज्ञान दे कि ऐसा ही दूसरे पर लक्षण लगावत रहें लेकिन हमारे तरफ से बड़ी खुशहाल रहें। यही अपना चर्चा 3 सूत्र के पालन कीजिए, दया मांगिए, चर्चा कीजिए, नमः शिवाय का प्रणाम कीजिए। हमारी प्रणाम आप लोग स्वीकार कीजिए। मैं अपने चर्चा को गुरु के चरणों में रखती हूँ और लोगों के कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।